अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से बेहतर चिलानी खबरों के साथ हाजिर है। आप हैरान तो जरूर होंगे कि खालिद हमीद कहाँ हैं। तो खालिद हमीद एक हफ्ते की छुट्टी पर हैं और उनकी जगह मुझे आपके लिए खबरें पेश करना है। आज पीर है, पाकिस्तान में शाम के 7 बज चुके हैं और यहाँ वाशिंगटन में सुबह के 10। आज 7 अक्टूबर है और 7 अक्टूबर 2023 के हमास के इसराइल पर हमले के बाद गजा में इसराइल की अस्करी कार्रवाइयों का 1 साल मुकम्मल हो रहा है। इस बारे में हम तफसीलात पेश करेंगे, लेकिन पहले पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, जहाँ जुमे के रोज से सूरत हाल काफी कशीदा रही है। साबिक वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ हंगामा आराई और जलाओ घेराव पर थाना नून में एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा दहशत गर्दी समेत 10 संगीन दफात के तहत सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया है। पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर रावलपिंडी की अडयाला जेल में तमाम मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है। साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी से भी मुलाकातों पर पाबंदी होगी। जेल हुक्काम के मुताबिक इस्लामाबाद में रवा माह होने वाले शंघाई ताउन तंजीम यानी SCO के इजलास के मौके पर सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। इस्लामाबाद में पहले ही आर्टिकल 245 के तहत फौज को तलब किया गया है। SCO इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में मुनक्किद हो रहा है, जिसमें रुकन ममालिक के सरबराहान शरीक होंगे। भारत के वजीर खारजा जयशंकर भी वफ्द के हमरा इजलास में शामिल होंगे। उधर कराची में इतवार की रात एक बड़े धमाके में 2 चीनियों समेत कम से कम 3 अफराद हलाक और 17 जख्मी हो गए। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस गुलाम असफर महसर ने कहा कि वाकई में 12 से जायद गाड़ियां जल गईं और फोरेंसिक शवाहद के बाद ही असल हकायक सामने आ सकेंगे। बलोच लिबरेशन आर्मी ने अपनी एक ईमेल में कराची हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि ये एक खुदकुश हमला था, जिसमें चीनी इंजीनियर्स और उनके सिक्योरिटी के अमले को निशाना बनाया गया। चीन ने पाकिस्तानी फरीक से दरखास्त की है कि वो हमले की मुकम्मल तहकीकात करे, कसूरवारों को सख्त सजा दे और पाकिस्तान में चीनी शहरियों, इदारों और मंसूबों की हिफाजत के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जाएं। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट यानी PTM की सरगर्मियों को मुल्क और अमन व अमान के लिए खतरा करार देते हुए इसे कलअदम कर दिया है। पाबंदी के बावजूद पश्तून तहफ़्फ़ुज़ तहरीक के ज़ेर एहतमाम 11 अक्टूबर से शुरू होने वाले सह रोज़ा पख्तून कौमी जिरगा के इनेकाद के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। वफाकी हुकूमत के फैसले के खिलाफ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ तहरीक खैबर के रहनुमा हुसैन अहमद आफरीदी के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट में रिट भी दायर कर दी गई है। और आइए अब बात करते हैं इसराइल, हमास और गजा में तनाज़े की। इसराइल पर हमास के हमले और उसके बाद गजा में शुरू होने वाली जंग को 1 बरस मुकम्मल हो गया। पीर को जंग का 1 साल मुकम्मल होने के दिन इसराइली फौज ने गजा के वस्त में हमास के जंगजुओं को निशाना बनाने के लिए जंगी तैयारों से बमबारी की। गजा का इंतजाम संभालने वाली अस्करी तंजीम हमास के 1 साल कबल इसराइल के जनूबी इलाकों पर किए गए हमले के बाद इसराइली फोर्सेस और हिजबुल्लाह के दरमियान भी लड़ाई शुरू हो गई थी, जिसके बाद ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि यह तनाज़ा पूरे खित्ते में फैल सकता है। इसराइली फौज ने अपने एक बयान में कहा कि उसने जंगी तैयारों ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। दूसरी जानिब लेबनान की अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह ने इसराइल के शिमाली शहर हिफा को निशाना बनाया। हमास ने इसराइल के माशी हब तल अबीब पर भी रॉकेट दागे। गजा की अस्करी तंजीम हमास और लेबनान की अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह को अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन समेत उनके बेशतर इत्तेहादी ममालिक दहशतगर्द तंजीम में करार देते हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडेन और नायब सदर कामला हैरिस ने इसराइल पर हमले को 1 साल मुकम्मल होने पर अपने बयान में फलस्तीनी अस्करी तंजीम हमास की मजम्मत की है, जबकि गजा और लेबनान में जंगबंदी के मुआहदे कराने के अपनी हुकूमत के अज़्म को दोहराया है। जंग का 1 साल मुकम्मल होने पर इसराइली शहर तल अबीब में हमास के हाथों जरगमाल अफराद की बाजियाबी के लिए भी एहतजाज किया गया और उनकी वापसी का मुतालबा किया गया। गजा में हमास के जेर इंतजाम महकमा सेहत का कहना यह है कि 1 बरस में लगभग 41,000 फलस्तीनी हलाक हो गए, जबकि 1 लाख जख्मी हुए। दूसरी तरफ मुख्तलिफ ममालिक में गजा में जंगबंदी के लिए भी एहतजाज किया जा रहा है। पाकिस्तान में हुकूमत ने इसराइल गजा तनाज़े की बरसी के मौके पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और रहनुमाओं ने इसराइल पर तनकीद करते हुए इस लड़ाई के खात्मे पर जोर दिया। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की जानिब से बुलाई गई फलस्तीन पर बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शरीक न होने का ऐलान किया।
पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि मौजूदा सियासी हालात में एपी में शामिल नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि पीटीआई का कोई मरकजी रहनुमा इस्लामाबाद में नहीं, जबकि कई कायदीन और सियासी वर्कर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उधर पोप फ्रांसिस ने पीर के रोज 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के मोहलिक हमले की पहली बरसी के मौके पर मशरक़ वुस्ता में तनाज़ात को खत्म करने में आलमी ताकतों की नाअहली पर तनकीद की। उनका यह बयान मशरक़ वुस्ता में कैथोलिक्स के नाम एक खुले खत में सामने आया। इसराइली फौज के पीर के रोज बताया है कि अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल क्वेरेला ने इसराइल का दौरा किया है, जिसका मकसद ईरान और लेबनान से दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजों के तनाजुर में सूरत हाल का जायजा लेना है। ये नहीं बताया गया कि उनका ये दौरा कब हुआ था। भारत ने मुतनाज़ इस्लामी मुबल्लिग जाकिर नाइक के पाकिस्तान के दौरे और बड़े पैमाने पर उनके खैर मकदम पर इजहार मायूसी किया है। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जसवाल ने जुमे के रोज अपनी एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हमने जाकिर नाइक के पाकिस्तान में होने और उनके पुरजोश खैर मकदम के बारे में रिपोर्टें देखी हैं। ये अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है, लेकिन हैरत अंगेज नहीं। नाइक मुख्तलिफ इल्जामात के तहत भारत को मतलूब हैं। भारत की सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से उन पर नफरत अंगेज तकरीरों के जरिए इंतहा पसंदी फैलाने का इल्जाम है। वो इन इल्जामात की तरदीद करते हैं। उधर भारत में हुक्काम ने पीर को बताया कि शिमाल मशरकी रियासत मेघालय में शदीद बारिशों से सैलाब और लैंडस्लाइडिंग हुई और गुज़श्ता 4 दिनों के दौरान कम अज कम 15 अफराद हलाक हो गए, जिनमें एक ही खानदान के 7 अफराद भी शामिल हैं। रूस की सरकारी मीडिया कंपनी VGTRK को एक साइबर हमले का निशाना बनाया गया। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने पीर के रोज कहा कि माहिरीन इस बात का तयन करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कार्रवाई का जिम्मेदार कौन है। VGTRK ऑल रूस स्टेट टेलीविजन और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने फौरी तौर पर तबसरे के लिए खबर रसां इदारे रॉयटर्स की दरखास्त का जवाब नहीं दिया। 2 अमरीकी साइंसदानों ने साल 2024 के लिए तिब का नोबेल इनाम हासिल कर लिया। डॉक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोर्कन को माइक्रोजीन की दरियाफ्त पर आलमी एजाज दिया गया। ये दरियाफ्त जीन की हरकत को मुतय्यन करने वाले उसूल जानने से मुतालिक एक अहम पेशरफ्त करार दी जा रही है। तो ये खबरें थी जो हमने आपके लिए फेसबुक पर पेश की। आप जानते हैं कि हम ये खबरें फेसबुक के अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी पोस्ट कर देते हैं। आप इन खबरों को सुनते हैं, इनको शेयर करते हैं और कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। मेरी भी वही दरखास्त जो खालिद हमीद आपसे करते हैं कि अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिए। हमारे इन खबरों को शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा और आपसे मेरी मुलाकात होगी दोबारा। अब प्रोड्यूसर आयजा इरफान के साथ बेहज़त जिलानी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।